आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता धर्म ग्रंथ का कवर। हालांकि ये हमारा है नहीं, ये काफ़ी दिनों से ये हम छत पर घूमने जाते थे, वहाँ पर पड़ा था, काफ़ी दिन तक पड़ा था। फिर हमने घर पे लेकर आए, पूरा पढ़ा। तो 1.25 महीना लगा इसे पढ़ने के लिए। तो फिर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें किसी की चीट थी जिसका नाम लिखा था। तो फिर हमने सर्च करा तो वो हमारे बिल्डिंग में ही किसी के था, तो हमें हमें उन्हें देना था। लेकिन अब जब हम उन्हें देना चाहते हैं तो हम उनका रियलाइजेशन देना चाहते हैं कि अगर कोई भी ग्रंथ आपके घर में आ रहा है तो उसकी केयर करना ज़रूरी हो जाती है। अगर आपसे केयर नहीं हो रहा है तो आप किसी को डोनेट कर दीजिए, या किसी भी चैरिटी है या कुछ भी है जो बहुत सारे से भगवान जी के मंदिर होते हैं उनके यहाँ पर दे दीजिएगा। लेकिन ऐसे दुर्गति ना करिएगा। बस यही एक कामना थी और यही एक पॉजिटिव इंटेंशन था, इस वजह से हमने उसे अच्छे से कवर करके उन्हें दिया है। तो हम आपको बता रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी उनकी केयर करिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है, ऐसे गृहस्थ आश्रम में होने के वजह से बहुत ऐसे काम हो जाते कि हम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते, या हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं दे सकते। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो किसी को दे दीजिए जो जिसका वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आप लेकर आए हो और फिर धर्म से जुड़ी वाली चीज़ों को आप ऐसे दुर्गति कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। तो देखिए, पहले तो हमने उसका पूरा मेजरिंग लिया है, 11.5 आया है। और 11.5 के साथ साथ उसमें 1 इंच ऐड करा है सिलाई के लिए। उसके बाद जो अंदर में भी फोल्ड होता है तो उसके लिए 3 इंच लिया है हमने। हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए था, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। हमें 3 सफिशिएंट लगा, इसलिए हमने 3 लिया। और देखिए, एक स्क्वायर बन जाएगा। जब हमने हाइट ली थी तो 8.5 आई थी, तो 1 इंच ऐड कर दीजिएगा क्योंकि वो फोल्डिंग में जाएगा, इस वजह से। और एक स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद जो भी स्क्वायर बन जाता है उसके जो थ्रेड होते हैं, एक्स्ट्रा के थ्रेड होते हैं, वो हटाकर दोनों साइड से सिलाई लगाना है। और वो जो दो साइड से सिलाई लगाएंगे वो बुक के अंदर जाएगा, इस वजह से वहाँ पर फिनिशिंग देना ज़रूरी हो जाता है। और जब हमने पहले ही 2 इंच का हम मार्जिन रख रखा था, तो वो हमने वहाँ पर सीज़र के सहायता से कट लगाया था ऊपर के साइड में। तो वहीं से हमें सीधी सिलाई लगाना है ताकि वो कॉर्नर क्रिएट हो पाए। और वो जो कॉर्नर क्रिएट होने के वजह से वो जो बुक का जो कॉर्नर है उसके अंदर में अच्छे से जा पाए, अच्छे से उसकी फिटिंग आ पाए। उस वजह से वहाँ पर हमें आधा इंच जो पौड़ी होती है उतनी ही सिलाई लगानी है। और अगर वो पौड़ी के हिसाब नहीं समझ में आ रहा है तो आधा इंच के अकॉर्डिंग आप सिलाई लगा देना जब वो कॉर्नर क्रिएट हो जाए। सिंपल से 5 मिनट में ये बन जाएगा। अगर ये आप इतना तामझाम नहीं कर पाते हो तो एक ब्रॉकेट का कपड़ा लीजिए, कॉटन का कपड़ा जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करके रहती है, वही रख कर आप उसको फोल्ड भी कर सकते हो, वैसे भी रख सकते हो। और ये कवर बनाने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये डेकोरेशन के पर्पज़ के हिसाब से भी बहुत अच्छा लगता है। अगर पूजा मंदिर में आप सिंपल से इसे बुक को ऐसे ही रख दीजिएगा तो वो भी बहुत खूबसूरत सा लगता है। और दूसरी चीज़, जब भी आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होकर आपके हाथ में कुछ भी डस्ट हो जाता है, ऐसे कुछ होता है तो वो बुक के ऊपर आ ही जाता है। आप देखिए, पूरा जब नया बुक लाते हैं तो पूरे उसके जो पेज होते हैं वो एकदम से वाइट एंड वाइट होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो धुंधले से हो जाते हैं, ऑफ वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उससे वो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। और ग्रंथ ऐसी एक चीज़ है जो हम शायद ही किसी और से कंपेयर कर पाए। हमारा तो यही है कि सबसे, अगर आपकी दुनिया में जो भी आपकी कमाई है, जमा पूंजी है, वो आपके ग्रंथ है, आपकी किताबें हैं, जो ऐसी चीज़ है जो आप पैसे से नहीं तोली जाते। तरफ से जब हम सिलाई लगा लेते हैं तो जो बचा वाला जो ऊपर का जो पार्ट है उसे डबल फोल्ड लगाकर, देखिए इस तरह से डबल फोल्ड लगाकर उसे पैक कर देना होता है। इससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत सा लगेगा। ये कपड़ा थोड़ा सा ब्रॉकेट का है, थोड़े से थ्रेड इधर उधर हो रहे थे सिलाई में, लेकिन इसके अलावा अगर कॉटन का होता या कुछ और होता तो बहुत अच्छा लगता था। वैसे ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन देखो इसको डालने के लिए देखिए, एक पहले ये पार्ट हमने डाल दिया, अभी ये बीच का जो पार्ट है हमें उसको ऊपर उठाना है क्योंकि ये फिटिंग टाइट फिटिंग है, इस वजह से उसको ऊपर उठाकर धीरे धीरे करके डालना है। और देखिए ये हो गया रेडी बुक कवर। और देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। आप भी कोई ऐसे ज़रूरी नहीं ग्रंथ का ही करें, बहुत सारे ऐसे किताबें होते हैं जो आपके दिल के पास होते हैं और आप बार बार ये परचेस नहीं कर पाते हो, या किसी ने गिफ्ट दिया होता है, या जिसको पढ़ाई का शौक़ होता है ना, उन्हें पता ही होता है बुक
इसकी अहमियत क्या ही होगी करके। तो आप इस तरह से आप रख सकते हो। इससे एक ही एक फ़ायदा है, ये ख़राब नहीं होंगे, बस इतना ही है और दिखने में ये खूबसूरत सा लगेगा। और देखिए ये है दूसरा कवर। अगर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो देखिए ये जो बुक है टेढ़ा रखना है और टेढ़ा रखने के बाद इस ये बुक जितना ही कवर हो रहा है वो ट्रायंगल बन जाता है, तो उसको स्क्वायर में काटना है और स्क्वायर में काटने के बाद इसे सिर्फ 3 बाजू को हमें सिलाई लगाना है, क्योंकि जो ऊपर का साइड है वहाँ पर थोड़े टाइम के बाद हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये जो 3 पार्ट है हमें इसको टोपी की शेप देना है ताकि वो एक ट्रायंगल बन जाता है और बहुत खूबसूरत सा लगेगा। और आप देख पा रहे हो, देखो इसको सिलाई लगाना। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ मुख्यतः संस्कृत में है। बाद के काल में आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी अनेक धर्म ग्रंथ की रचना हुई। हिंदू धर्म वैदिक धर्म में ग्रंथों का पहला प्रकार है श्रुति, जिसमें वेद और उपनिषद आती है। इसके बाद स्मृति, जिसमें पुराण, रामायण और महाभारत शामिल है। गीता को भूलकर भी जमीन पर ना रखें, इसे हमेशा काठ की लकड़ी के स्टैंड पर ही रखें। अगर किसी वजह से आपको काठ की लकड़ी नहीं मिल रही है तो आप भगवत गीता को लाल कपड़े में ही लपेट कर रख सकते हो। हम तीनों तरफ से सिलाई लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा है, इस वजह से लेवल में कटिंग करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बहुत ज़रूरी है। इस पर ही आपके जो ग्रंथ की या किताब की फिटिंग निर्भर करती। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते समय मन की शांति बेहद ज़रूरी है। इसे पढ़ते वक्त मन में बुरे विचार न आने दें। अगर आप गीता का पाठ रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो आप इसे एकादशी तिथि के दिन भी पाठ कर सकते हो। और जब भी हम पाठ करते हैं तो बीच में से नहीं उठना चाहिए। कभी कभी हो जाता है ना, कोई काम आ जाता है तो फिर उठना पड़ता है, वो अध्याय खत्म होने के बाद ही आप उठ सकते हो। जानकार बताते हैं कि श्राद्ध में श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस पाठ आत्मा को समर्पित करना चाहिए। तरफ की सिलाई होने के बाद हमें इसे उठाना है और इकट्ठा करके एक एक पार्ट को लेकर हमें इसे जॉइन करते जाना है, ताकि जो भी सिलाई बनती है वो बीच में आए। देखिए इस तरह से दोनों को मिला लीजिए और अब ये सिलाई लगाएंगे। वैसे ही उधर के साइड में भी हम वैसे ही पकड़कर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए जैसे ये कॉर्नर बन जाता है, देखिए इस तरह से। इस बात का रखना है, जब हम दोनों भी सिलाई लगाएंगे तो एक एक करके लगाएंगे और साथ में लगाएंगे। जैसे वो जो शेप है बार बार हम चेक करके लगाएंगे, ताकि उसका जो बुक हम अंदर डालेंगे तो उसका शेप बिगड़े ना। और देखिए ये टोपी बन गई। अब वो होने के बाद ये दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी हम अच्छे से देखो साथ में जो मेन सिलाई है वहाँ से लेकर कॉर्नर के सिलाई तक हम अच्छे से सिलाई लगाएंगे। इसे माप भी सकते हैं, लेकिन हमने टेम्पररी काम करा है, अपने हाथ से ही कर लिया है। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लेते हैं तो देखिए इस तरह से ये कुछ दिखेगा। और इसके जो कॉर्नर है वो भी हम अच्छे से निकाल लेंगे, एक कोई भी सीजर के सहायता से। देखिए इसको कॉर्नर को दबा दबा के बाहर निकाल देंगे और ये देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। और देखिए इसमें थोड़ा सा लूज़ हमने रखा है, क्योंकि लूज़ इसलिए रखा है कि कभी ना कोई कोई माला हम पढ़ लेते हैं तो माला इधर उधर ना ये करे करके, तो वहाँ पर ही हम रख सकते हैं कि वहीं से ही हम ले लें और वहीं से भी हम पाठ करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई कोई अध्याय ख़त्म होने के बाद हमारा मन थोड़ा सा ये हो जाता है तो हम कोई मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो वही जगह के लिए हम वहाँ पर रख रहे हैं। और देखिए ये थोड़ा सा सही बन गया है, लेकिन इसमें धागा ज़रूरी है ना, धागा अगर लपेट के रखेंगे तो वो सही रहेगा। इसलिए जो कपड़ा बचा है उसी से ही हम धागा बना रहे हैं और वहाँ पर हम रैप कर देंगे, वो भी अच्छे से बन जाए। कई लोग कहते हैं ना कि श्रीमद् भगवत गीता घर पर रखना नहीं चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कोई अफवाहें है, ये इसमें कोई सत्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता घर में अवश्य रखना ज़रूरी है। गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी हुई सप्रेम भेंट है, जिसका लाभ हर कोई व्यक्ति ले सकता है जो कृष्ण को पाने की कामना करता है, जो एक सुंदर जीवन जीने की चाह रखता है। श्रीमद् भगवत गीता इसलिए भी विशेष है कि ये बाकी अन्य पुस्तकों की भांति कोई काल्पनिक कहानी का वर्णन नहीं करता है। सैटरडे के नाइट में बनाया था और ये जिनका है उनके पास हम ले जाएंगे। हमारा भी पढ़ाई हो चुकी है इसमें से और हम इसे वापस कर देंगे। आई होप ये अच्छे से रख पाए और इसकी कीमत अहमियत समझ। हमने पहले वाला बनाया था कवर, अगर वो बनाना नहीं चाहते तो आप इसमें भी जा सकते हो, लेकिन ये लाल कपड़े में बनवा दीजिएगा। लेकिन हमारे पास लाल कपड़ा अवेलेबल नहीं था और अंदर का कपड़ा हमने ऑलरेडी रेड कलर के और थोड़े से पिंकिश कलर में ले लिया है, तो हमने इतना कुछ ये नहीं
नहीं करा है। और देखिए इस तरह से ये खुल जाता है, इतने बड़ा सा ये पॉकेट के जैसे बनाया है। यहाँ पर हम अपनी माला भी रख सकते हैं। कभी-कभार ऐसा हो जाता है ना, कोई ग्रंथ पढ़ने के बाद हमारा मन थोड़ा-सा विचलित सा हो जाता है, तब हम माला ही यहाँ से ही ले सकते हैं, यहाँ पर ही रख सकते हो। आशा करते हैं आपको सब पसंद आया होगा और आपके पास जो भी ग्रंथ है वो भी आप अच्छे से कवर करके रखेंगे। थैंक यू।